जय हिंद दोस्तों, मैं अंश गोयल आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्र और शनि के कॉम्बिनेशन पर। इस युति के क्या प्रभाव किसी नेटिव पर होते हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनने में आती हैं। इस योग को ज्योतिष में विष योग भी कहा गया है। बहुत सारे नेटिव जिनकी कुंडली में ये योग है, अगर उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी होती है तो एस्ट्रोलॉजर्स एक इस कॉम्बिनेशन के ऊपर सारा बर्डन डाल देते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, इसका आप ये उपाय कीजिएगा, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा। जबकि नाड़ी कहती है कि ये कॉम्बिनेशन शनि चंद्र की ये युति विष योग नहीं, अर्धनारीश्वर योग है, चंद्रमौली योग है, शिव पार्वती जी का योग है। तो किस तरह से ये योग अर्धनारीश्वर योग है या शिव पार्वती योग है और क्यों इसको विष योग नहीं कहा जा सकता, ये मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि विष योग ज्योतिष का शब्द ही नहीं है। पहले हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर योग पर। क्यों इस कॉम्बिनेशन को नाड़ी ज्योतिष में अर्धनारीश्वर योग कहा गया है। देखिए, चंद्र को ज्योतिष में माता पार्वती माना गया है और कर्क राशि का स्वामित्व इसको प्राप्त है। और ज्योतिष में शनि को भगवान शिव का रूप कहा गया है। आप देखिएगा, कर्क राशि से सप्तम शनि की राशि होती है मकर राशि, और मकर राशि से ही सप्तम चंद्र की राशि है कर्क राशि। ज्योतिष में 1 और 7 के संबंध को किसी भी ग्रह से सप्तम भाव को उसके पार्टनर का, उसके पति पत्नी का भाव माना गया है। अब अगर हम देखें ज्योतिष में, अगर हम ये मानकर चले कि चंद्र माता पार्वती का स्वरूप है तो भगवान शिव कहाँ हैं, तो कर्क राशि से सप्तम माता पार्वती के पति श्री भगवान शिव हो गए। और इसी तरह से मकर राशि से सप्तम कर्क राशि माता पार्वती हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाता है शिव पार्वती का संयोग। उसके बाद आता है अर्धनारीश्वर स्वरूप। आप मकर राशि की संरचना देखिएगा, मकर राशि को अर्धजलीय राशि कहा गया है, जिसका आधा तत्व पृथ्वी है और आधा तत्व जल है। ऐसा क्यों? आप भगवान शिव की एक अर्धनारीश्वर कथा आपने सुनी होगी, जिसमें कि भगवान शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं। तो सेम अगर हम मकर राशि पर अप्लाई करें, क्योंकि मकर राशि में भगवान शिव का स्थान है, मकर राशि को पर्वतीय राशि कहा गया है क्योंकि आधा पृथ्वी तत्व है और वो स्थान जहां पर मंगल उच्च का होता है। मंगल उच्च का होने के कारण इसको पर्वतीय इलाका भी कहा गया है। और चंद्र की दृष्टि होने के कारण इस पर जल होता है और एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव पहाड़ पर बैठते हैं। अब अर्धजलीय जो राशि है, मकर राशि का जो जल का स्वरूप है, वो जल का स्वरूप पानी वाला जल नहीं है, वो ठोस बर्फ का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि यहां मंगल उच्च का होता है और चंद्र के प्रभाव से यहां जो जल होता है वो बर्फ के रूप में, ठोस रूप में, पत्थर के रूप में पाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस योग को अर्धनारीश्वर योग कहा गया है, यानी कि यहां पर भगवान शिव और पार्वती का संयोग है। चंद्रमौली योग इसको कहा गया है क्योंकि भगवान शिव मस्तक पर चंद्र धारण करते हैं और शनि को शिव कहा गया है और चंद्र को मस्तक पर धारण करने के कारण चंद्रमौली योग कहा गया है। तो इस तरह से ये योग बहुत ही ऑस्पिशियस योग है। अब बात आती है कि इस योग का विष योग नाम क्यों पड़ा, कहां से आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, विष शब्द जो है या विष योग जो शब्द है, ये आयुर्वेद से आया है, पाक शास्त्र से आया है। आयुर्वेद से कैसे आया है? आयुर्वेद में औषधियों का कारक या खाने योग्य जितनी भी चीजों का कारक है वो चंद्र है, और शनि जो कारक है वो बासी वस्तुओं का है। अगर कोई खाने योग्य चीज बासी हो जाए तो आयुर्वेद में उसको निषेध माना गया है, उसको विषाक्त माना गया है, जिस वजह से इस योग को विष योग कहा गया। और यहां इस शब्द को या इस योग को उठाकर ज्योतिषियों ने कुंडली विज्ञान से जोड़ दिया, जबकि विष योग का संबंध किसी नेटिव की लाइफ से है नहीं।
अगर इसका कोई इफेक्ट आता है तो वो आपके खान पान पे आता है। वो किस तरह से आता है मैं आगे आपसे प्रिडिक्टिव पार्ट में ये शेयर करूंगा। चंद्र को दूध भी कहा गया है और शनि जैसा मैंने बताया बासी वस्तुओं का कारक है। अगर दूध बासी हो जाए तो फट जाता है, तो इस कारण से इस योग को विष योग मान लिया गया है। इसका बहुत ज्यादा इतना नेगेटिव इफेक्ट किसी नेटिव पर नहीं देखा गया है कि ये उपाय करने योग्य कहा जाए या बहुत ज्यादा इसको महत्वता दी जाए कि ये दुर्योगों में इसको गिना जाए। अच्छे योगों में अगर देखा जाए तो आप ये देखिएगा, चंद्र को जैसे मैंने यहां लिखा है क्वीन, रानी का कारक चंद्र है और शनि हमारा कर्म है, तो इस कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी नेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। आप किसी भी पॉलिटिशियन का चार्ट देखिएगा, उसके शनि पर किसी ना किसी तरह से चंद्र का प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि चंद्र एक रॉयल प्लेनेट है। अगर रॉयल स्टेटस कोई देता है, अगर आपको समाज में प्रतिष्ठा कोई देता है तो वो चंद्र है। मगर यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है, अगर चंद्र पापी है, घटता हुआ है और पाप ग्रह के प्रभाव में है, तो वो आपको बैड फेम भी दे देगा, यानी कि कलंक भी आपको दे देगा आपके प्रोफेशन में। मगर कहते हैं ना, जिसका नाम होगा, जिसका गुड फेम होगी, उसी को बैड फेम भी मिलेगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस पर आरोप लगते रहते हैं, तो ये कंडीशन यहां इस योग की बनती है। तो आप इसको इसका बैड इफेक्ट मानकर चल सकते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट मानकर चल सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि फेम इंपॉर्टेंट है। हाँ, गुड और बैड वाली बात है वो आपके कर्मों से बनती है। तो यहाँ पॉलिटिशियंस अगर देखा जाए तो सारे के सारे फिर बुरे हैं और ये फेम भी बुरी है। दूसरा आपका मैंने लिखा आर्ट। चंद्र को ज्योतिष में कला का कारक माना गया है। आप किसी भी आर्टिस्ट की कुंडली देख लीजिएगा, जब तक किसी शनि के ऊपर, किसी नेटिव के शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव नहीं होगा, वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। एक फोटोग्राफर से लेकर एक बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार तक अगर कोई नेटिव आर्टिस्ट है तो वो चंद्र के प्रभाव से ही बनेगा। आगे मैंने लिखा है वाटर कोल्ड लिक्विड। शनि और चंद्र की युति वाली नेटिव को अक्सर देखा गया है कि उनको कोल्ड से प्रॉब्लम होती है, ठंडी चीज़ों से या ठंडी जगह जाने से उनको प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर कफ की प्रॉब्लम उनको देखी गई है। चंद्र आपकी माता का कारक है और शनि वायु को शो करता है, तो ऐसे नेटिव की माता काफ़ी धार्मिक होती है, क्योंकि शनि भगवान शिव का अंश है, भगवान शिव का स्वरूप है। तो माता की जो धार्मिकता है, माता का जो उनका डिवोशन है वो भगवान शिव के प्रति होता है। मगर शनि क्योंकि वायु तत्व को शो करता है, तो ऐसी नेटिव की माता को वायु तत्व की या उससे संबंधित बीमारी अक्सर होती है। शनि हमारे घुटनों को शो करता है और शनि वायु है, और चंद्र के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे नेटिव की घुटनों में जॉइंट पेन की समस्या या बॉडी में जॉइंट पेन की समस्या वगैरह अक्सर देखी गई है। लेजीनेस, शनि को अक्सर कहा जाता है वो आलस्य का कारक है और चंद्र आपका मन है। तो कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति को लेजी बनाता है। मगर मेरा देखना ये है, मेरा विचार ये है, शनि गंभीरता का कारक है। मेरे देखने में ये आया है कि ऐसे व्यक्ति आलसी नहीं, गंभीर होते हैं। आप देखेंगे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो गंभीरता के साथ विचार करते हैं। किसी एडवोकेट की भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन जरूर होगा, क्योंकि वो गंभीरता के साथ विचार करते हैं। डॉक्टर्स की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग माइंड को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां पर किसी घटना का होना बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एनालाइज किया जाता है, उन लोगों के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। उस प्रोफेशन से रिलेटेड नेटिव के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। साधु महात्माओं के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव फक्कड़ थे, साधुओं के रूप में रहते थे और समाधि में लीन रहते थे। क्योंकि चंद्र आपका मन हो गया और जब तक उस पर शनि का प्रभाव नहीं आएगा, कोई व्यक्ति समाधि में या ध्यान में जा ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए भी आपको गंभीरता की जरूरत है। उस लेवल पर पहुंचने की जरूरत है कि आप दृष्टा बन सके। आगे मैंने लिखा है अंकल। तो
ऐसे नेटिव के अक्सर देखा गया चार्ट में उसके, क्योंकि शनि आपके अंकल का, ताऊ वगैरह का कारक है और चंद्र मूवमेंट का कारक है, तो ऐसे नेटिव का कोई ताऊ या बड़ा भाई वगैरह विदेश यात्रा पर अक्सर जाते रहते हैं या जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं। शनि हमारा प्रोफेशन है और चंद्रमा ट्रैवलिंग को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे नेटिव का प्रोफेशन इस टाइप का होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। और ये कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो विश्व योग की अगर बात हो रही थी कि इनऑस्पिशियस है, अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग पर जाना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के बिना तो आप जा ही नहीं सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फॉरेन में जाकर, किसी विदेश में जाकर जॉब हासिल करूं या वहां जाकर सेट हो जाऊं, तो इस कॉम्बिनेशन के बिना आप जा ही नहीं सकते। तो ये कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कहता है कि ये कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में और ये काफ़ी बुरा फल दे रहा है, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिएगा कि उस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।